Welcome to my channel. Hello everyone, it's Om. Today we are going to start second part of our current chapter number system. Here's the contents. Firstly, simplest form of a rational number. Second, representation of rational numbers on real line. Third, some examples that is related to both of them. Fourth one is finding rational numbers between two given rational numbers. इसके तीन मेथड्स है, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। जैसे कि पहला हम लोग का टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। A rational number p by q is said to be in its simplest form if p and q are integers having no common factor other than 1, that is p and q are co-primes and q not equal to 0 भी होना चाहिए। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है, पहले हम लोग पढ़े p बाय q के फॉर्म में होना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बिल्कुल सेम ऐसा ही वहाँ पे यहाँ पे भी कहा हुआ है, बट एक और कंडीशन ऐड किया हुआ है क्या, कि उसके कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, 1 के अदर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/4, 3/6, 4/8 एंड 5/10 इज 1/2। ये कैसे हुआ ये हम लोग देखेंगे अभी। यहाँ पे 2/4 ले लिए, 3/6 ले लिए, 4/8 ले लिए और 5/10 ले लिए। ये सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। ठीक, 2 के मल्टीपल में 1 बार में, ये 2, ये 3 के मल्टीपल में 1 बार में, 2 बार में, ये 4 के मल्टीपल में 1 बार में, 2 बार में, और ये 5 के मल्टीपल में 1 बार में, 2 बार में। मीन्स सबका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रहा है, 1/2, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1/2 ही आएगा। उसके बाद उसी तरह 6/9 का 2/3 और 95/133 का 5/7। अब यहाँ नोट में दिया हुआ कि कोप्राइम्स क्या है, तो टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर आर नॉन एज कोप्राइम। दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 35 और ये 39, ये दोनों का फैक्टर निकालेंगे तो 35 का जैसे हम लोग निकालें फैक्टराइज करके 7 × 5 × 1 ये आएगा, फैक्टराइज करेंगे तब आप इसको। और यह 39 है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 13 × 1 आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे दिख रहा एक ही है कॉमन फैक्टर, वह है 1। तो वे कहा है कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तभी वह दोनों नंबर आपस में कोप्राइम्स होंगे, तभी ये दोनों नंबर्स कहलाएंगे कोप्राइम नंबर। इसके बाद एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा है आपको राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। ठीक है, 4/7 का इक्विवेलेंट 4 रैशनल नंबर्स हम लोग को निकालना है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इक्विवेलेंट मीन्स एक बिल्कुल समान मल्टीपल में कटते जाना चाहिए, जैसे 2 से किए। ठीक है, उसी तरह 4/7 को करेंगे 3 से, दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई। ठीक, फिर इसको 4 से करेंगे। ठीक, ये सब क्या आएगा, ये सब इक्विवेलेंट आएंगे। जैसे यहाँ पे किया 4/7, वी हैव 4/7, 4/7 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल किए, फिर 4/7 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीपल किए, फिर 4/7 को 4 से, फिर 4/7 को 5 से मल्टीपल किए। जैसे कि यहाँ पे कहा 4 रैशनल नंबर हम लोग को फाइंड करना, तो या 5 तक लेंगे वैल्यू। ठीक, क्योंकि यहाँ 2 से हम लोग शुरू किए। तो
इसे सॉल्व करेंगे तो 8/14 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 12/21, इसे करेंगे तो 16/28 और इसे करेंगे तो 5/20/35। फिर यह क्या, दज 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7 आर, यहाँ से हम लोग पिक करना शुरू करेंगे 8/14, 12/21, 16/28 एंड द लास्ट वन इज 20/35। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग का सेकेंड टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पे रैशनल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने थ्योरी दिया, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ किए, यहाँ दे दिए x और यहाँ दे दिए y। ठीक है, यहाँ पे जैसे कहा एक्सटेंड एंडलेसली, एंडलेस मतलब ये साइन है, इन्फिनिटी तक जाता है ये दोनों तरफ। ठीक है, पॉइंट का मिडिल में लेने के लिए ओ जिसका नाम कहा देने के लिए और 0 इसका होगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहा, आगे कोई एक फिक्स्ड लेंथ ले लेंगे जिसे हम लोग यूनिट लेंथ कहते हैं। फिर मार्क करेंगे OA 1 यूनिट। द मिड पॉइंट ऑफ B ऑफ OA डिनोट्स द रैशनल नंबर 1/2 स्टार्टिंग फ्रॉम GO set of equal distances equal to OB equal to 1/2 यूनिट। यहाँ पे जो हम लोग लिखे थ्योरी वह सब यहाँ पे देखिएगा फिगर में। ये x ले लिए, इसे y नेमिंग किए, ये मिडिल लिए, ये 0 यूनिट का O नाम दे दिए इसे, फिर इधर इसे B नाम दे दिए, 1/2 होगा, इसे E नेमिंग कर दिए, ये 2/2 होगा, कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आगे भी हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे कहा 0 लेने जो बिल्कुल मिडिल पे रहता है, इसके लेफ्ट साइड जितने भी नंबर है वे सब नेगेटिव में होंगे और इसके राइट साइड जितने भी नंबर होंगे वे सब पॉजिटिव में होंगे। और यह क्या करना कहा, फिक्स्ड लेंथ ले लेंगे OA 1 यूनिट। यह E को क्या किया गया, 2/2 पिक किया, इसे कट करेंगे तो क्या 1 आएगा, तो यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट, तो OB कितना होगा 1/2। ओके, 1 का हाफ। इक्वल डिस्टेंस पे कट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इक्वल, फिर यहाँ से यहाँ तक इक्वल, यहाँ से यहाँ तक इक्वल, सब हाफ डिस्टेंस का होना चाहिए। ओके, इसके बाद फ्रॉम द पॉइंट O ऑन इट्स राइट, क्या कहा है, O से राइट के साइड। ठीक है, राइट के साइड, द पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस इक्वल टू OB 2OB 3OB 4OB। ठीक है, इधर OB, ये भी 2OB 3OB 3 मतलब 4OB denotes respectively the rational numbers 1/2, 2/2, 3/2 and 4/2 etc। क्या कहा इसके बिल्कुल राइट साइड चलेंगे हम लोग, OB दिया हुआ है क्या 1/2, तो 2OB क्या होगा 2 इंटू 1/2 मीन्स 2/2, ये रहा। फिर क्या कहा 3OB क्या होगा 3 इंटू 1/2, 3/2 हो जाएगा, ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 3/2। उसी तरह क्या कहा 4 इंटू 4OB कहा, तो 4 इंटू 1/2 मीन्स 4/2, जो फिगर में वही लिख दिया है बिल्कुल।
उसी तरह क्या कहा, सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट O ऑन इट्स लेफ्ट साइड द पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस इक्वल टू OB, 2OB, 3OB, 4OB etc denoted respectively the rational numbers -1/2, -2/2, -3/2, -4/2 etc। बिल्कुल फिगर में देखिए, इसके हम लोग राइट साइड गए तो हम लोग को पता है जैसे कि पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव में आया। और इस बार सिमिलरली कहा है इसके लेफ्ट साइड जब चलेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि नेगेटिव में होगा सब साइन, तो यहाँ पे सब नेगेटिव में है। सेम स्टेप है, 1/2 है, 1/2 है, सिर्फ क्या है प्लस माइनस का अंतर है। ओके, thus each rational number with 2 as its denominator can be represented by some point on the line number। तो कोई भी रैशनल नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर 2 होगा वे हम लोग यहाँ पे आसानी से शो कर लेंगे। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए आपको शो करना है -5/2 को, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं -4/2 है, ये भी एक स्टेप जाएगा। जानते हैं ना एक कितना का डिफरेंस है, 1/2 का डिफरेंस है, तो 1/2 का डिफरेंस से यहाँ पे कहीं कट होगा और वहाँ उसका नेमिंग हो जाएगा -5/2। उसी तरह मान लीजिए 7/2 को बोला शो करने के लिए रियल लाइन या नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ हो रहा 4/2 या 5/2 या 6/2 और यहाँ पे आएगा 7/2। तो इसे आप इंडिकेट कर दीजिए P से। सो P रिप्रेजेंट 7/2। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हम लोग लिए हैं, रिप्रेजेंट 2/3/8 एंड -1/5/7 और रियल लाइन पे। रियल लाइन पे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2/3/8 और दूसरा -1/5/7। तो उसके लिए भी नॉर्मली क्या करेंगे हम लोग, सब नंबर लाइन पे शो करना है तो नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन नेमिंग xy एंड टेकिंग अ फिक्स्ड लेंथ एज यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन दिस लाइन। कोई भी आप यूनिट लेंथ ले लीजिए, फिर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए दिस लाइन पे। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग को कहा है 2/3/8, 2/3/8। इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये हो जाएगा 19/8। ओके, और दूसरा नंबर क्या है -1/5/7 को, तो इसको भी हम लोग करेंगे तो क्या आएगा -12/17। ये दो नंबर मिल गया आप लोग को 19/18 और -12/17। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर है, ये दोनों को सेम करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे है 19/8 और यहाँ पे -12/7। इसके दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसके दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तभी ना दोनों इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा 133/56। इसे सॉल्व करने पे आएगा -96/56। ओके, अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब पहले हम लोग को कहा है इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो
56 1 टाइम्स आता है 56, 56 2 टाइम्स क्या आता है, 56 2 टाइम्स आता है 112। 2 टाइम्स हम लोग निकाल लिए थे। ये फर्स्ट टाइम होता है 56, सेकेंड टाइम्स 112, अब यहाँ पे थर्ड टाइम्स 168। हम लोग का क्या आया था, उसको किए थे तो 133/56 आया था। अब 33 देखिए, ये दोनों के बीच में आता, मीन्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स के बीच में आता है। इससे क्या पता चला हम लोग को कि नंबर लाइन पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 3 के बीच में लाई किया, जैसे कि हम लोग सॉल्व किए। उसी तरह माइनस -1/5/7 को हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, -12/7 आया था, इसे हम लोग इक्विवेलेंट किए थे। उसके बाद -96/56 आया था। ये 56 के 1 टाइम्स तो नहीं होगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए, ये दोनों के बीच में आता है 1 टाइम्स और 2 टाइम्स के मिडिल में आता है। तो क्या ये नंबर लाइन पे 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, वो भी नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब क्या, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। ओके, यहाँ देख सकते हैं -1 -2 के बीच में लाई किया, यहाँ समझ लिया। अब उसके बाद यहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, फर्स्ट के लिए 2/3/8 के लिए, ऑन द राइट साइड ऑफ ओ टेक OA 1 यूनिट, 1 यूनिट लिए हम लोग OA का मेजरमेंट। देन OB 2 यूनिट हुआ, OA 1 है तो क्या OB क्या होगा 2 यूनिट। उसके बाद डिवाइड द थर्ड यूनिट BC इंटू 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये पता चल गया, हम लोग BC क्यों पिक किए। ठीक है, अब ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को कहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर 8 है, इसीलिए। यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद क्या होगा, BP रिप्रेजेंट्स 3/8 ऑफ अ यूनिट, मीन्स हम लोग 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। उसके बाद हम लोग को 3/8 को 2/3/8 है, तो 2 का तो काम हो गया, यहाँ पे 2 का काम हो गया, 2 का काम हो गया। अब बचा 3/8, तो यहाँ पे काउंट करके 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स यहाँ पे आया, तो 3 को इंडिकेट करके P लिख दिए, और यहाँ पे क्या हुआ, देयरफॉर P रिप्रेजेंट्स 2/3/8। ये पता चला, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में था -1/5/7 को हम लोग को रिप्रेजेंट करना था। तो इसके लिए सेम इसको सॉल्व करके पता चला आपको -1 -2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे कहा ऑन द लेफ्ट ऑफ ओ से लेफ्ट के तरफ टेक OD 1 यूनिट, जैसे या OA 1 यूनिट लिए उसी तरह OD भी 1 यूनिट, सब इक्वल यूनिट में लेना हम लोग को। ठीक है, उसके बाद डिवाइड द सेकेंड यूनिट D इंटू 7 इक्वल पार्ट, इसके में भी बिल्कुल सिमिलरली है। ठीक है, ये दोनों के बीच में 7 यूनिट्स डिवाइड करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है जिस कारण। ओके,
उसके बाद डी क्यू रिप्रेजेंट्स 5/7 ऑफ ए यूनिट, देयरफॉर क्यू रिप्रेजेंट्स -1/5/7। सेम यहाँ पे -1 का तो यहाँ पे काम हो गया आपका, ठीक है। बचा आपका 5/7, तो आपने 7 यूनिट डिवाइड कर दिया, ये भी काम हो गया। अब बचा 5 यूनिट, तो इधर से काउंट करके 1 2 3 4 5 यूनिट को क्यू रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग, ओके, इंडिकेट कर दिए क्यू से, और यहाँ फाइनली लिख दिए देयरफॉर क्यू रिप्रेजेंट्स -1/5/7। तो गाइज मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आगे का उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।